अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई पेट्रोल प्राइसेस का। हमेशा से आपने एक बात सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। हमेशा आने वाला दौर जो है वो महंगाई लेकर आता है। अगर आप आज से 30 साल पुराना अखबार भी उठा के देख लें तो उसमें भी यही लिखा हुआ होगा, पाकिस्तान एक बड़े बहरान में और पेट्रोल प्राइसेस इतनी हो गई, फिर महंगाई ने कमर तोड़ दी। आपको ऐसी खबरें तब भी मिलेंगी और अब भी मिलेंगी। ये चीज़ें आप बदल नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली। दुनिया भर में अगर पेट्रोल प्राइसेस हाइक पर जाती भी हैं तो उन गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ उस आवाम को दी हुई हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। माशाल्लाह कराची की ट्रांसपोर्ट तो आपने देखी है, मैं कराची में रहता हूँ तो मैं उसकी बात ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। इतनी बेहतर ट्रांसपोर्ट है कि अगर आप एक दफ़ा उस W11 या जो भी बसें होती हैं उसमें चढ़ जाएं तो बस आप अपनी नाक पे हाथ रख के ही बैठ सकते हैं, और गरीब आदमी बेचारा वही अफोर्ड कर सकता है। बाकी इनकी जो रही रेड रेड बसेस वगैरह वो इतनी ज़्यादा इन्होंने करी नहीं है। एक दो इन्होंने प्रोजेक्ट्स खोले हुए हैं, रेड लाइन मंसूबा वगैरह जो ये अपना यूनिवर्सिटी रोड पे कर रहे हैं, जिसका अल्लाह ही हाफिज़ है, अभी तो दरिया बना हुआ है वो, तो उसको तो छोड़ ही दें। ठीक है, इन्होंने जो पेट्रोल प्राइसेस पहले बढ़ाई, पहले तो डायरेक्ट इन्होंने 400 कुछ कर दी। ठीक है, लाइक 480 समथिंग थी। लेट मी कंफर्म इट। 458 ₹458 पर लीटर पेट्रोल किया था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 80 रुपये डायरेक्ट कम कर दिए जब अवाम ने एहतजाज किया। तो ये तो इनके काम करने का तरीका है। तो क्या जब प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि 80 रुपये की और मैं कमी कर सकता हूँ, तो इस प्राइस को बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, क्या आप हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं अवाम की कि चलो ये इतना करके देखते हैं अवाम क्या कहती है, पता चलेगा पता चलेगा? ये क्या क्या बेवकूफ़ आपने अवाम को बनाया हुआ है। ठीक है, और अभी भी जो प्राइस हैं इन लोगों ने 380 किए हुए हैं, जिसमें से 16% में भी, लेट मी कंफर्म इट, यप, हाँ, 16% इन लोगों ने टैक्स रखा हुआ है। अच्छा, 2020 के अंदर यही जो लेवी थी, बेसिकली लेवी होती है जो गवर्नमेंट की अपनी होती है, तो वो थी 10 रुपये पर लीटर, गवर्नमेंट ने रखी हुई थी 2020 में। ठीक है, अभी वही लेवी बढ़कर, अल्लाह आपका भला करे, 161 रुपीज़ पर लीटर चल रही है। मतलब आप जो पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं उनमें से 161 रुपये वो तो गवर्नमेंट को जा रहे हैं। ठीक है, अब तो वो छोड़ ही दें इंटरनेशनल प्राइस हाइक वगैरह सब कुछ, वो तो बात की बात है। आप तो 161 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है आप वो फ्यूल के पैसे देते हैं। तो भाई ये 161 रुपये कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी तो पता चले, आपको भी तो पता चले। हाँ, मेरी बच्चों की, मेरी ये एजुकेशन पे पैसे लग रहे होते, या मेरे बहन भाइयों की एजुकेशन पे पैसे लग रहे होते तो मुझे समझ में आता यार, गवर्नमेंट ने ये यूनिवर्सिटी खोली है या ये हॉस्पिटल में मुझे फैसिलिटी दे दी, मेरे लिए नई ट्रांसपोर्ट खोली हुई है, मेरे लिए गैस फ्री कर दी, मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी इतने यूनिट्स पे फ्री कर दी, तो मुझे भी बात ये समझ आती कि मैं जो 161 रुपये ये पेट्रोल पे लेवी दे रहा हूँ, ये टैक्स दे रहा हूँ, ये जायज़ है भाई पैसे। या फिर मैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो फलाना फलाना टैक्स लग के आते हैं एक साथ, वो भी मैं दे रहा हूँ, तो मुझे पता होता हाँ भाई मेरी गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटीज़ दे रही है, तो ये पैसे जायज़ हैं। लेकिन मुझे मेरी गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या देती है, मेरे बच्चे गटर में मर के मर जाते हैं, मेरे बहन भाई गटर में चले जाते हैं। ठीक है, किसी पे दीवार गिर जाती है, कोई करंट लग के मर जाता है, किसी की गाड़ी रोड के अंदर चली जाती है, मैं पूरा दिन ट्रैफिक में फंसा रहता हूँ, मेरी मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा रोडों पे, इतनी धूल मिट्टी है। ये तो मेरी क्वालिटी लाइफ है इधर, तो मैं ये पैसे किस चीज़ के दे रहा हूँ? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आप और मैं कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, भाग जाओ। सही है, या तो इस मुल्क में रहते हुए ही उन मगरमच्छों में से एक मगरमच्छ बन जाओ। ठीक है, या तो भाग जाओ। अगर आप मगरमच्छ नहीं बन सकते, अगर आपकी किसी सिग्नल पे खड़े होकर किसी से लड़ाई हो जाए, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से, किसी से भी, तो अगर आपके पास उससे बड़े किसी पुलिस वाले के किसी आदमी का नंबर नहीं है, तो यू कैन नॉट सस्टेन इन दिस कंट्री। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है आपकी और मेरे पास, आम आदमी के पास, कि भाई भाग जाओ। अच्छा, अभी भागना भी आसान नहीं है, पैसे खर्च होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में काबिल लोगों की कदर की जाती है। अगर आप काबिल हैं, ठीक है, तो आपकी कदर की जाएगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह भरोसे बैठा हूँ, वो अल्लाह जो करवा दे मालिक है। ठीक है, आप ज़रूर होंगे काबिल, तो या नहीं है तो बने काबिल। ठीक है, बने काबिल और बस यहाँ से निकलें। ठीक है, ताकि आपकी आपके जो बच्चे होंगे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, उनकी ज़िंदगी की कदर की जाए। मैं अभी जहाँ रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लाइट नहीं जाती। ठीक है,
क्योंकि मैं यहाँ का रेंट ज़्यादा दे रहा हूँ, यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे बराबर में ही एक और जगह है जहाँ मैं पहले रहता था, वहाँ 12-12 घंटे लाइट अभी भी जाती है, तब तो और ज़्यादा जाती थी, उन्होंने शायद 1-2 घंटे कम कर दिए हैं। तो ये है, सीधी सीधी बात है, या तो एक मगरमच्छ बन जाओ, ठीक है, या तो इस मुल्क से निकल जाओ। ये दो चीज़ें आपके पास रह गई हैं और आप इन चीज़ों को कुछ कर नहीं सकते। ये चीज़ें नहीं होंगी सही, ये ऐसे ही रहेंगी और अभी तक वैसी ही चलती भी आई हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। जिनके आप नारे रोड्स पर लगाते हैं, जिनके लिए आप सोशल मीडिया पे फाइट करते हैं, उनसे पूछिए उनके बच्चे कहाँ से पढ़ कर आए, या वो कहाँ से पढ़ के आए, उनके पास किस मुल्क की नेशनलिटीज़ हैं। वो आपको ये बातें कभी भी नहीं बताएंगे। जो आपके लीडर्स हैं वो भी तो बाहर ही रहते हैं ना, यूके में घर हैं, फलानी जगह पे घर, ढिमकानी जगह पे, यूएसए में घर। क्या इन लोगों ने वो जगह ही नहीं देखी वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? तो क्यों नहीं बनाते इस शहर को या इस मुल्क को वैसा? कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इनकी सोच खराब है, इनकी फितरत खराब है। तो बेहतरीन तरीका ये, अपना देखो, शराफत से अपने पे काम करो और इस मुल्क से निकल जाओ। मेरा नाम अहमद मुश्तबा है। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, मैं भी आपके लिए इंशाल्लाह दुआ